Bihar Chief Minister Nitish Kumar today has announced free electricity up to 125 units for all the consumers in the state right ahead of the assembly polls. In fact, in a post made on social media profile X, Bihar's Chief Minister Nitish Kumar has written, let me quote him here, that we have been providing electricity at a cheaper rate since the very beginning. We have now decided that from August 1st, 2025, that is from the July bill itself, all domestic consumers of the state will not have to pay any money for electricity up to 125 units. Nitish Kumar said that this scheme will benefit 1 crore 67 lakh families in the state of Bihar. एक करोड़ 86 लाख उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। 2 करोड़ 16 लाख टोटल बिहार में उपभोक्ता है और उसमें 1 करोड़ 86 लाख घरेलू उपभोक्ता है। आज 1 करोड़ 86 लाख में 1 करोड़ 67 लाख जो उपभोक्ता है वो 125 यूनिट खपत करता है और सब्सिडी का प्रतिशत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले से ही सरकार अभी वर्तमान में 44% से 80% सब्सिडी दे रही है और अब सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य आवेगा। ये नकलची सरकार है बिहार में। जो घोषणा, जो योजना तेजस्वी जी ने बताई, अपने सरकार बनने पर ब्लूप्रिंट रखा जनता के सामने, आज वो सरकार हर एक योजना घोषणा को चुरा रही है और ये चुनावी घोषणा है। चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। 20 वर्षों में कुछ किया नहीं, तो अब तेजस्वी जी का संकल्प और सोच बिहार की जनता ने देखा है, इसलिए बिहार की जनता अब तैयार बैठी है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। ये घोषणा देकर, प्रलोभन देकर, जुमलेबाजी कर फिर सत्ता में नहीं आने वाले हैं। All right, let's discuss this further. JDU MLA नीरज कुमार is joining us here on broadcast. नीरज जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए, महीने बस सिलेक्शन के जस्ट कुछ ही महीने पहले ये स्कीम लेके आना, मुझे इस स्कीम के बारे में आप थोड़ा बताइए। आपको लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकती है बिहार इलेक्शंस में? देखिए, बिहार में तो गेम चेंजर बिहार ही है अपने आप, पॉलिटिकल नहीं, सोशल गेम चेंजर है बिहार। और आप जरा से इसकी कल्पना करिए कि मार्जिनलाइज्ड क्लास के लोग जो रहते हैं, समाज के दलित, गरीब, अल्पसंख्यक, मोस्ट बैकवर्ड, उनका बिजली का कंजम्पशन कितना मैक्सिमम रहता है? 125 यूनिट। और उसको बेस बना करके नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब इससे आगे बढ़िए, नीतीश कुमार जी ने कितना बड़ा फैसला लिया है। वो प्लान उन्होंने 3 साल का बनाया है कि जो लोग 125 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं, 1 करोड़ 67 लाख परिवार के घर पर सोलर एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी की सुविधा देगी सरकार और सोलर एनर्जी का इंस्ट्रूमेंट लगाएगा। तब समझिए कि उसके यह जो 125 यूनिट का बिजली का अधिभार सरकार पर पड़ेगा, वह भी बच जाएगा। और जो मोस्ट निर्धन परिवार है, अत्यंत निर्धन परिवार है, कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत नीतीश कुमार जी ने कहा कि सारा यूनिट जो सोलर एनर्जी का रहेगा वो सरकार लगाएगी। तो ये इंपावरमेंट जिसको कहते हैं, जिस बिहार में 10.37 घर में ही बिजली का कनेक्शन था, आज बिहार में घर घर बिजली हमने पहुंचा दिया। और आप लोग तो बड़े चैनल में हैं, आप बताइए, देश का कोई ऐसा राजनेता होगा जो ने यह कहा हो कि अगर बिजली की स्थिति में हम सुधार नहीं करेंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। 15 अगस्त 2012 को उस बिहार में जहां एक कोयला का खदान नहीं, बिजली सबसे महंगा खरीदते हैं ओपन बिड सिस्टम पर, और साथ ही साथ अब बिजली में सब्सिडी 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया बिजली का सब्सिडी देते हैं। और आश्चर्य तो तब होगा आपको
जब लालू जी जैसा राजनीतिक जमींदार, या जानिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनको बिहार में पटना में 43 बीघा जमीन है, 43 बीघा जमीन है, वो भी सब्सिडी लेते हैं इसका। अभी हाल में सब्सिडी लिया उन्होंने 38,649 रुपया। बताइए इन लोग को क्या चीज का कमी है भाई? जो गरीब लोगों को मिलता है तो सेल्फ ऑफर देना चाहिए कि हम नहीं लेंगे, लेकिन लालू जी तो उसको वो ही नहीं छोड़ते हैं, और आज इसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं आप? पूरे बिहार को अपने अंधकार युग में पहुंचा दिया था। अब एक घर में इसीलिए ना सीट कम जीतते हैं ये लोग। अब लालटेन दिखाइए नहीं पड़ता है कहीं, तो लालटेन में एलईडी बल्ब भी लोग लगा देता है, तो सब जान जाता है कि एलईडी बल्ब है। इसलिए गेम चेंजर इसको नहीं, कि सोशल चेंजर यह होगा, सोसाइटी में चेंज होगा। जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है उसके अंदर इंपावरमेंट बढ़ेगा, उसके बच्चे भी अब बिजली में पढ़ेंगे तो उसके माँ पिता टेंशन फ्री रहेंगे। 125 यूनिट तक तो है कुछ नहीं। अब ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, सब लोग देख भी लेगा कि हमारा बिजली का कंजम्पशन कितना हो रहा है। हमारे साथ बने रहिए। Joining me on the broadcast is also Professor Anwar Pasha. He's a spokesperson of RJD, and Kultar Krishna, spokesperson of BJP. Professor Pasha, let me first come to you. What do you think about the scheme and the recent announcement that has been made by Bihar Chief Minister? Your opening comments, sir. This is the fact that because of the popularity of our leader, Shri Tejaswi Yadav ji, Nitish Kumar ji's party and BJP is desperate. They know that due to the anti-incumbency factor, the people of Bihar have made up their mind to get rid of this government. And the people will throw them out of power. Therefore, out of desperation, they are making such announcements and trying to woo the people. They have gone mentally bankrupt as well. Why I am saying so? Because they are copying our schemes and announcements made by our leader, Shri Tejaswi Yadav ji. Our we announced our 2,500 rupees every woman. This they will give us. Mr. Pasha, I think the line with you is a bit patchy. We'll try to reconnect those lines, but let me quickly take a word from Kuntal Krishna, spokesperson of BJP as well. Mr. Krishna, what do you have to say about the recent announcement? I really want to understand from you, since you are the alliance. Do you think that this could be the game changer? Because the announcement has been made just months before the elections in the state. Good morning, Sakshi. Every step taken by NDA government in Bihar is a game changer. In 2005, when we came into power, that was the game changers for Bihar. Before 2005, Bihar was in a depleted state. After 2005, we can see a new Bihar emerging. And the announcement which is made by Honorable Chief Minister and NDA government in Bihar today, that 125 units of electricity will be given free. More power to the people of Bihar. This free electricity means more power to the poor people of Bihar. We have been doing everything possible to make life easy for poor people in Bihar since 2005. So this is another step taken. And I was listening to my friend from RJD. I would really suggest him to go and consult some psychiatrist, him and his leader Tejaswi Yadav. If government is making some good announcements, as a responsible opposition, they should congratulate us. They should be with the government that, okay, government is making life of the people more easy, more comfortable. But in spite of that, every concern of theirs is political. They link every step taken by government with elections. We do not do everything for the sake of elections. We made a promise to the people of Bihar that we will make Bihar a developed state. We will make your lives easy. And we are doing it. Yes, Sakshi. मिस्टर कृष्णा, प्लीज स्टे ऑन विद अस। नीरज जी, मैं आप पे वापस आना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो तब दीजिएगा ना सर जब इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा। बिहार के तो कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लाइट तक नहीं आती है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। कौन ऐसा गाँव है, जरा नाम बताइए तो उसका।
सर बहुत सारे पोस्ट हैं, नाम अगर आप बताइए। ट्विटर भी नहीं, अपना नहीं, चेक करेंगे कंटिन्यूसली अरे सर, लोग आप- कहते हैं बिहार में आप- इलेक्ट्रिसिटी की आप- थोड़ी सी आप कंडीशन भी सुनिए, खराब है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं रेमेडी तुरंत उसका दे दूंगा ना आपको। आप हमको बता दीजिएगा, हमारा नंबर लिख लीजिए 9431009641। उस गांव को आइडेंटिफाई करके दीजिएगा तो हमारी मदद होगी। और यह मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहे थे कि हम नकल करते हैं तेजस्वी यादव का, तो आरजेडी तो सरकार में शामिल है ना झारखंड में। आप पता लगा लीजिए कि मिनिमम गारंटी जो होता है वहां फिक्स नहीं है। हमारे यहाँ मिनिमम गारंटी तय है कि 21 घंटा हर स्थिति में बिजली हमको देना है। इनके यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है मिनिमम गारंटी का, कोई झारखंड ने सीमा तय नहीं किया है। और आप बगल में, आपका रिपोर्टर तो रांची में भी होगा, जरा पूछ लीजिए तो रांची में कितना देर बिजली रहता है, और पटना के रिपोर्टर से भी पूछ लीजिए कि आपके घर में कितना देर बिजली रहता है। वीआईपी इलाका में नहीं, आपके घर में कितना देर बिजली रहता है। और औसतन ये जान जाइए 3 से 6 घंटा तक कटौती होता है। और उस झारखंड में जहां कोयला का खदान है, कोयला से बिजली पैदा होता, क्रेडिट लेना था तो क्यों नहीं लिया था? जब बिहार और झारखंड एक था तो आपने बिजली पहुंचाया क्यों नहीं घर घर? क्यों 10.37% घर में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बिहार में गांव अब तक बचा हुआ, अगर बचा है तो आप हमको दीजिएगा तो हमको बहुत संतुष्टि होगी कि हम पूछ करके तुरंत, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इमीडिएट काम वहां लगवाएंगे। ऐसा कोई टोला और बसावट भी अगर बचा हुआ जहां बिजली नहीं पहुंची है, ये हमारे लिए चुनौती है। अघौरा पहाड़ पर कैमूर में जहां संभव नहीं था बिजली पहुंचाना, नीतीश कुमार जी ने सोलर प्लांट लगा करके वहां पहुंचवाया बिजली, जहां कोई दिन में भी नहीं जाने से डरता था लोग, लेकिन वहां बिजली तक पहुंचाया, पानी तक की व्यवस्था हमने करवाया। अब मेरे लिए तो ये बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा कि किसी जगह बिजली नहीं पहुंचे और हमको जानकारी होगा तो जरूर इसको हम लोग बिजली विभाग को जानकारी देंगे और बिजली विभाग तुरंत इस पर कार्रवाई करेगा। नंबर अपना अनाउंस किया है, मैं बिल्कुल आपको एक गांव आइडेंटिफाई करके बताऊंगी। लेकिन प्रोफेसर पाशा, आई विल टेक माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। बिफोर दैट लेट मी आल्सो टेल माय व्यूअर्स अ कपल ऑफ रिएक्शंस दैट वी हैव पिक्ड अप फ्रॉम ग्राउंड। टेक अ लुक। आज जो मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी, इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि 2.25 करोड़ परिवार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम किया है, और जिसके कारण उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। बिहार की सरकार को साझा बधाई देना चाहिए, और वहां की जनता आज खुश है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बेहतर, विकसित, समृद्ध बिहार बनाने में जब लगी हुई है, तो नीतीश कुमार की सरकार, राज्य की सरकार बेहतर बिहार बनाने के काम में लगी है। मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज़ ले रहे हो ना, तो आइडियाज़ का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है।